नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय है शुक्र राशि परिवर्तन। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शुक्र कितने दिन के लिए परिवर्तन हो रहा है और किस राशि में आ रहा है। चलिए पंडित जी, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करिए इस जानकारी से। शुक्र 31 मई 2025 को मीन राशि से चलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे जी। और ये 29 जून 2025 तक मेष राशि में ही रहेंगे जी। यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। शुक्र व्यक्ति को ऊर्जावान, साहसिक और रोमांटिक बनाता है, प्रेम संबंधों में निखार लाता है। जी। बहुत ही अच्छा ग्रह है जी, विलासितापूर्ण लग्जूरियस ग्रह कहते हैं। जी हाँ जी। दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के लिए ये जो शुक्र का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। मेष राशि में जब शुक्र होंगे तो मेष राशि वालों को भी ये ऊर्जावान, साहसी और रोमांटिक बनाएंगे। जी। व्यक्ति के प्रेम संबंधों में उत्साह और साहस से भरा होता है, लेकिन मेष राशि वाले व्यक्ति को लंबे समय तक प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए जी। कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जी। संयमित रहना पड़ता है, क्योंकि मेष राशि गर्म राशि है। जी। ऐसा ना हो कि प्रेम संबंध के बीच में कभी क्रोध आ जाए, कोई बात ऐसी निकल जाए जो प्रेम संबंध टूट भी सकता है। अच्छा। इसलिए इनको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा प्रेम संबंध को लंबे समय तक ले जाने के लिए। जी। मेष राशि वालों के लिए ये द्वितीय भाव का स्वामी है। जी। द्वितीय भाव धन भाव है। जी। वाणी का भी भाव है, परिवार का भी भाव है। जी। तो मेष राशि वालों के लिए धन के आगमन का योग भी अच्छा बनता है। अच्छा। पारिवारिक संबंध भी अच्छा रहेगा। जी। लेकिन मेष राशि में है शुक्र भी, जी। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अच्छा। मेष राशि की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो उनकी अपनी राशि है। जी। शुक्र की अपनी राशि है तुला राशि। सप्तम भाव पुरुष के लिए पत्नी का और स्त्री के लिए पति का भाव होगा। जी। तो इस वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध गाढ़ा होगा। जी। और पार्टनर का भी है। जी। यदि किसी प्रकार के व्यवसाय करते हो तो पार्टनर से भी अच्छा संबंध रहेगा। जी। और लाभ होगा। जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने जाना पंडित जी से मेष राशि के बारे में। अब हम जानते हैं वृषभ राशि में यह परिवर्तन कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए शुक्र की स्थिति 12वें भाव में होगी। जी। ज्योतिष का सिद्धांत है कि 12वें भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा फल देता है। अच्छा। तो मेष राशि में शुक्र का होना वृष राशि वालों के लिए सुख, सुविधा और विलासिता, कलात्मकता, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में लाभ देगा। अच्छा। धन संपत्ति भी प्रदान करेगा। जी। हालांकि व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में जी। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जी। क्यों सावधान रहना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति 12वें घर में है। जी। 12वें घर से दृष्टि जी। छठे घर पर पड़ रही है, जो शत्रु का, रोगहीन शत्रु का है। जी। अब 12वें घर में शुक्र है और छठे घर पर दृष्टि है। जी। तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा। यदि सावधान नहीं रहे तो हानि भी हो सकती है। अच्छा। चलिए दर्शकों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए यह शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति एकादश भाव से होगी। जी। एकादश भाव आय भाव है, मित्र भाव है, सामाजिक भाव है। तो हालांकि एकादश भाव में पाप ग्रह होते हैं तो बहुत अधिक आय होती है। जी। लेकिन शुक्र भी तो राजसी ग्रह है, ये भी आय देंगे। जी। तो एकादश भाव में शुक्र के होने से
यह सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अच्छा। वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी हो सकती है। अच्छा। व्यवसाय में भी लाभ की संभावना है। जी। आय के नए स्रोत खुलने की आसार हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार भी मिथुन राशि वालों के लिए सुधार लाएंगे। अच्छा। ठीक। आयात निर्यात का व्यापार अगर हो तो और अच्छी बात है, उसमें भी लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। अच्छा। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। जी। सिंगल लोग जो होंगे उनके शादी करना चाहते होंगे, हाँ, उनके भी विवाह की, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है। अच्छा। और मौजूदा रिश्तों में मधुरता आ सकती है, यानी जो विवाहित है अच्छा, उनके अपने आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। जी। स्वास्थ्य के लिए जरा खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने की भी संभावना है। वैसे तो पंडित जी आपने मिथुन राशि के लिए सब बढ़िया ही बताया है। हाँ। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। चलिए, अब दर्शकों मेष राशि में जो शुक्र है जी, इसलिए मिथुन और आय भाव में है जी, तो मिथुन राशि वाले को साहसी कदम भी उठाएंगे। अच्छा। इससे इनका लाभ भी होगा। अच्छा। अपने इच्छाओं को पूरा करने में जी, ये सक्षम होंगे और संचार में भी इनका कौशल प्राप्त होगा। इसके अलावा एकादश भाव से पंचम भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव विद्या बुद्धि विवेक निवेश का है जी। और अपनी राशि है, शुक्र की अपनी राशि तुला राशि जी। तो निवेश करने से भी लाभ होगा। अच्छा। विद्या बुद्धि विवेक ये सब थोड़ा झुकाव करेगा रोमांटिक के तरफ, प्रेम संबंध के तरफ। जिन किसी को अगर कहीं प्रेम हो किसी से तो उस संबंध में प्रगाढ़ता भी आएगी और विवाह भी होने की संभावना है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कर्क राशि के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति दशम भाव में होगी जी। तो दशम भाव में होने से व्यक्ति के करियर में सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा भी दिलाएगा जी। खासकर यदि वह कला सौंदर्य और रचनात्मकता के कार्य क्षेत्र में हो तो और भी अधिक सफलता मिलने की संभावना है जी। तो यदि ये कर्क राशि वाले व्यक्ति कला डिजाइन फैशन संगीत इन सब कार्यों से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत ही इसमें सफलता मिलेगी। अच्छा। अब रह गई वैवाहिक जीवन और विवाह। शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है, इसलिए यह व्यक्ति वैवाहिक जीवन में सुख और सफलता का अनुभव करेगा। हालांकि नकारात्मक पहलू भी कुछ इसमें है। यह स्थिति व्यक्ति को विलासितापूर्ण जीवन जीने की ओर प्रेरित कर सकती है, जिससे धन खर्च होगा। धन खर्च होगा तो फिर नॉन बैलेंस भी होंगे। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान रखें। विलासितापूर्ण जीवन दायरे में रह करके अपना जो कुछ भी करना है करें जी। यानी कि सावधानी है कि विलासिता से बचने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं पंडित जी से सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए संतान के विकास की चिंता बढ़ा सकता है। अच्छा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा कार्य संबंधी यात्राएं या नौकरी में स्थानांतर भी हो सकता है। अच्छा। यह समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अच्छा। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी, इच्छाओं की पूर्ति तभी होगी जबकि ये कड़ी मेहनत करेंगे। शुक्र की मेष राशि में गोचर से सिंह राशि के लोगों को आकर्षण और रचनात्मकता बढ़ सकती है। नए प्रेम संबंध भी हो सकते हैं जी। और संतान के विकास की चिंता तो रहेगी ही जी। तो यात्रा या स्थानांतरण ये दोनों संभव है। अच्छा। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं या काम के सिलसिले में? जब लंबी यात्रा पर जाएं तो हानि होगी। अच्छा। छोटी यात्रा पर जाने से लाभ होगा जी। नवम भाव से शुक्र
नवम भाव से में शुक्र की स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। तो नवम भाव लंबी यात्रा का भी है जी, और पिता का भी है जी, मेष राशि में है। जी, पिता से अच्छा संबंध बना कर रखें, अच्छा, थोड़ा करवाहट भी आ सकता है लेकिन अच्छा संबंध बना कर रखें जी, तो अच्छा है। और तीसरे भाव पर दृष्टि है, जी, छोटी यात्रा से लाभ होगा, जी, संचार व्यवस्था में अगर हो तो उससे लाभ होगा। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं रहेगी, अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना खान पान रूटीन सब ठीक रखें जी, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने पर तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति अष्टम भाव से होगी। जी, अष्टम भाव एक रहस्य और बदलाव का भाव है। जी, अष्टम भाव बड़ा रहस्यमय भाव है अच्छा, और बदलाव का भी भाव है। जी, और अष्टम भाव अध्यात्म का भी भाव है। जी, अष्टम भाव में शुक्र के होने से अध्यात्म की ओर भी लोग मुड़ेंगे अच्छा, और अध्यात्म में ऐसे वैसे नहीं, गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्यादा उन्मुक्त होंगे, अच्छा, क्योंकि शुक्र गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता है। जी, संजीवनी विद्या इन्हीं के पास थी, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। हाँ, अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का भाव है, अच्छा, तो अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, गूढ़ रहस्यों की जानकारी के लिए प्रेरित होंगे और गूढ़ रहस्यों की जानकारी करेंगे। इसमें सांसारिकता के लिए कुछ संभावित चुनौतियां भी हो सकती है, जी, आर्थिक उतार चढ़ाव भी हो सकता है, अच्छा, क्योंकि सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, अच्छा, धन भाव पर पड़ रही है, अच्छा, वहाँ अपनी राशि है शुक्र की, हाँ, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मेष राशि और अष्टम भाव से दृष्टि पड़ रही है तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी ला सकता है। अच्छा, वैसे आध्यात्मिकता की ओर ये जातक काफी बढ़ेंगे। को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि तुला राशि के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन, शुक्र की स्थिति सप्तम भाव से होगी। जी, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, स्त्री के लिए पुरुष का, पुरुष के लिए स्त्री का, जी, और शुक्र वहाँ विराजमान है। जी, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में जी, व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे, साहसिक रहेंगे। लेकिन मेष राशि में है शुक्र तो उग्र स्वभाव भी हो सकता है। अच्छा, वैवाहिक संबंध में उग्रता का ध्यान रखें, अच्छा, उग्र न हो, तालमेल बनाकर चलें तो अच्छी बात रहेगी। और प्रेम संबंध, रोमांटिक साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा शुक्र। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ बड़ी सक्रियता लाएगा, लेकिन वही उग्र स्वभाव बनाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिश्ते में जुनून और उत्साह भी रहेगा, जी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। व्यक्ति को जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास भी करते रहने होंगे। साझेदारी में भी सफलता मिलेगी। संभावित रूप से व्यक्ति को एक सफल व्यावसायिक साझेदारी जरूर मिलेगी। जी, शुक्र का सप्तम भाव में होने से ये उससे फायदा व्यवसायिक क्षेत्र में साझेदारी, सफल साझेदारी अवश्य मिलेगी। यानी तुला राशि वालों के लिए अपने सहयोगियों के साथ अच्छा संवाद करने की आवश्यकता है। जिस किसी के भी साथ अच्छा संवाद, प्यार से बात करें, सौहार्द से बात अच्छा रहेगा, चीजें बढ़िया रहेंगी। यह स्थिति प्रेम, व्यक्ति को प्रेम, सौंदर्य, आनंद का अनुभव करने में मदद करेगा। यानी जो भी परिणाम है जी, वो सुखद और अच्छा ही है। दर्शकों, अभी पंडित जी ने बताया तुला राशि के लिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि ये जो शुक्र का परिवर्तन है उनके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव से होगा। जी, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने कार्य शैली में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जी, अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव का स्वामी है ये, जी, और सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में है। जी, दो बातें आती है, एक तो सप्तम भाव से व्यय भाव में आ गए, जी, और दूसरी बात रोग ऋण शत्रु के भाव में आ गए। तो अपने परिवार में पति हो तो पत्नी के साथ, पत्नी हो तो पति के साथ प्रेम संबंध बनाए रखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
तो मतलब वैवाहिक जो जीवन है उसमें तालमेल बिठा के चलें और ध्यान रखें। हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का संकेत देती है जी उसमें सावधानी बरतनी होगी, जी नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। और स्वभाव में यह स्थिति अहंकारी बनाएगा। जी अहंकारी होना हानि का द्योतक है, कारण है, इसलिए जरा इस पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। और छठे भाव में है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। और छठे भाव से जी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ तुला राशि है, जी तो खर्च भी अधिक होने की संभावना है। तो इस खर्च पर जरा नियंत्रण रखें, नहीं तो आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं। अच्छा जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने जाना पंडित जी से वृश्चिक राशि के लिए, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि धनु राशि के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव से होगा। जी पंचम भाव से शुक्र का गोचर जब होता है तो व्यक्ति को की जीवन को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जी क्योंकि पंचम भाव जी गुरु से संपादित है और सूर्य से भी संपादित है, और शुक्र के शत्रु हैं ये, अशुक्र उनके शत्रु हैं। जी तो इसलिए यहाँ पर उनको कुछ जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। संतान भाव है, संतान के प्रति सजग रहें, संतान को हानि हो सकती है, संतान से लाभ मिलने की संभावना कम है। जी और निवेश का भी है, अगर निवेश करते हैं तो हो सकता है कि हानि उठानी पड़ जाए। अच्छा। और इसके बाद सीधी दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर। जी तो एकादश भाव पर दृष्टि पड़ती है तो इससे इनकी अपनी राशि है, जी तो समाज से कुछ लाभ सहयोग मिल सकता है, मित्रों से कुछ सहयोग मिल सकता है, कुछ आय में बढ़ोतरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र जो है ये धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी है। जी द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो ये छठे भाव का स्वामी, गलत हो गया, छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो छठे भाव का व्यय भाव है। जी तो इसमें कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं, लेकिन इसका हल हो जाएगा, इसलिए कि छठे भाव से व्यय भाव में शुक्र है, जी हल इसका हो जाएगा। अच्छा। विद्वता और ज्ञान, ये पंचम भाव बुद्धि और ज्ञान का भी है, जी तो विद्वता और ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा धनु राशि वालों के लिए शुक्र। जी विद्वता के लिए और ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा। सामाजिक एकादश भाव पर दृष्टि है तो सामाजिकता से लाभ मिलेगा, समाज का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आय की वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य छठे भाव का स्वामी होकर है पंचम भाव में, तो उतना खराब तो नहीं करेगा क्योंकि व्यय भाव में, फिर भी सजग रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर चौथे भाव से होगा। जी चौथा भाव घर का सुख, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख, परिवार का सुख का भाव है। जी तो ये सारे सुख प्राप्त होंगे मकर राशि वालों के लिए। और सीधी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, जी जो करियर का भाव है, व्यवसाय का भाव है। तो मकर राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है, व्यवसाय में भी लाभ होने की संभावना है। साझेदारी और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। पंचम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में है, तो निवेश में भी लाभ करेगा, संतान से भी सुख प्राप्त होगा। अच्छा। इसके अलावा ये पंचम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है, किसी नए अनुसंधान पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। जी नए कार्य भी मिल सकते हैं जिससे आय में वृद्धि हो सकती है। अच्छा। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव से होगा। जी
तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, संचार का है। तो छोटे भाई बहनों से सद्भावना रहेगी जी। संचार कौशल में वृद्धि होगी, संचार से जुड़े व्यक्ति अगर होंगे तो उसमें वृद्धि होगी और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होने की संभावना है। अच्छा। फिर इसकी ये जो है तो चतुर्थ भाव के स्वामी है शुक्र। तो चतुर्थ भाव परिवार भाव भी होता है। अच्छा। चतुर्थ भाव परिवार भाव भी होता है, घर के सुख का भाव भी होता है, तो इसमें भी लाभ होगा। अच्छा। तो घर के सुख में वृद्धि। जी हाँ। इसके बाद कला, संगीत, रचनात्मकता की ओर भी आकर्षित होंगे, कोई रचनात्मक कार्य भी करेंगे, कला संगीत में भी ये भाग लेने की का अवसर इनको मिल सकता है जी। अब चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कुंभ राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि के पास। तो पंडित जी बताइए कि मीन राशि के जातकों के लिए यह जो शुक्र का प्रभाव है वह कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर द्वितीय भाव से होगा जी। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भी भाव है जी। तो वाणी इनकी मधुर होगी जी, धन में वृद्धि भी होगी जी, परिवार में सामंजस्य भी रहेगा जी। और द्वितीय भाव में होने के कारण धन के भाव में है और शुक्र है जी। तो लग्जरियस पर खर्च करने की इच्छा भी होगी, तो इस धन का खर्च भी बढ़ाने में सहयोग देंगे। अच्छा। तो धन के खर्च पर जरा नियंत्रण रखें जी जी, तो अच्छा रहेगा जी। द्वितीय भाव में होने से, शुक्र का होने से धन और संपत्ति को मजबूत भी बना सकता है जी। तृतीय भाव के स्वामी है जी। तो परिवार में तो सामंजस्य बनाएंगे ही, छोटे भाई बहनों से भी बनाएंगे जी। संवाद भी अच्छा रहेगा। यानी कि मीन राशि वालों के लिए हम देख रहे हैं कि हानि की कोई बात नहीं है। वहां से द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर भी दृष्टि है जी। आध्यात्मिक लोगों से मेल जोल हो सकता है। अच्छा। और उसे गुरु रहस्य का ज्ञान भी प्राप्त होने की संभावना है जी जी। तो मतलब मीन राशि के लिए तो पंडित जी ने सब बढ़िया ही बढ़िया है। कोई दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मेष से लेकर मीन राशि तक का शुक्र राशि परिवर्तन। पंडित जी, इसका कोई हमारे दर्शकों को सरल सा उपाय भी आप जरूर बताएं। देखिए, शुक्र का उपाय, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी है जी। तो माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें जी, आरती करें जी, तो अच्छा रहेगा। वह भी मैं समझता हूं कि रात्रि के समय अगर लक्ष्मी जी की आराधना पूजा करें तो बहुत ही लाभ होगा। अच्छा। चाहे तो एक माला शुक्र के मंत्र का भी प्रतिदिन जाप कर लें तो उससे भी कुछ राहत मिलती रहेगी। अभी स्फटिक की माला से जाप करें तो और अच्छा है। अच्छा। मंत्र होगा दो तरह का मंत्र, एक तो साधारण मंत्र है ओम चुंग शुक्राय नमः जी, और दूसरा मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः। ये पौराणिक मंत्र है जी। दोनों में से कोई मंत्र का जाप कर, तो जो आपको अगर किसी मंत्र का आप जाप कर लेंगे या लक्ष्मी जी के पूजन करेंगे तो उससे जो थोड़ी बहुत हानि होने के लिए आपने बताया या सावधानी है तो वो ठीक होने की संभावना है। हाँ, जब कहने मतलब जिस ग्रह से हमें कुछ हानि होने वाली है और उनको हम प्रणाम करते रहे तो हम पर कृपा करेंगे ही, उस हानि से हम बच सकते हैं जी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ जो पंडित जी ने हमें इतना जानकारी दी उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये था शुक्र राशि परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का। आगे हम इस अन्य अलग अलग जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।